अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शदाब की बैठक में खुश आमदीद। और आज हम रहीम यार ख़ान में हैं और मेरे साथ सरफराज क्लेमेंट, लाला बहादुर भील और शाजर गिल साहब हैं। और इस वक्त हम पतन मनारा की इस तारीख़ी इमारत के पास पहुंच चुके हैं और आज हम आपको पतन मीनारा और दरियाए हाकड़ा की ये जो तहज़ीबी निशानियाँ यहाँ पर मौजूद हैं इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आपने जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलें चलते हैं और आपको ये तारीख़ी इमारत जिसे पतन मनारा कहा जाता है वो दिखाते हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि पतन मीनारा हाकड़ा तहज़ीब की आखिरी निशानी है और हाकड़ा तहज़ीब सिंध की मावन तहज़ीब थी और दरिया हाकड़ा के किनारे पर यह आबाद थी। और आज से 5000 साल पहले दरिया हाकड़ा यहाँ पर बड़ी शान शौकत के साथ बहता था और इस सहराई इलाके को सैराब करता था। ये शहर 15 किलोमीटर पर फैला हुआ था और मालूम तारीख के मुताबिक इसका आखिरी बादशाह म्यूसी कैनस था जिसे सिकंदर आज़म ने शिकस्त दी थी। और जैसे ही दरिया हाकड़ा ख़त्म हुआ ये तहज़ीब भी ख़त्म होती चली गई और इस तहज़ीब की ये आखिरी निशानी पतन मीनारा आज भी यहाँ पर पूरी शान शौकत के साथ खड़ा है। नाज़रीन, पतन मीनारा के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक कदीम खजाना मौजूद है और ये कहानी यहाँ पर बहुत ज्यादा मशहूर है। इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि वाली रियासत बहावलपुर के एक औहदेदार कर्नल मिचल ने यहाँ पर खुदाई की थी, मगर जब वो खुदाई कर रहे थे तो यहाँ पर एक लेसदार मादा निकला था जिस पर इंतहाई जहरीली मक्खियाँ थीं जिनके काटने से बहुत सारे मजदूर हलाक हो गए और उसके बाद यहाँ पर खुदाई का काम रोक दिया गया और यहाँ पर किसी किस्म का कोई खजाना ना मिल सका। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि मारूफ माहिर आसार कदीमा डॉक्टर फरजान मसीह के मुताबिक यहाँ पर किसी किस्म का कोई खजाना मौजूद नहीं है क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर खुदाई की थी और वो बताते हैं कि यहाँ पर खजाने के हवाले से किसी किस्म के कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन डॉक्टर फरजान ये भी समझते हैं कि तारीखी तौर पर इस पतन मनारा का ताल्लुक हिंदू टेम्पल्स के एक खास किस्म के स्टाइल के साथ मिलता जुलता है और हिंदू टेम्पल्स के इस स्टाइल को पचना अथना कहा जाता है। और पचना अथना का मतलब ये है कि यहाँ पर एक ही वक्त पर 5 देवी या देवताओं की परस्तश की जाती थी। डॉक्टर फरजान का ख्याल है कि ये हिंदू टेम्पल्स के हवाले से एक बहुत ही यूनिक टेम्पल है जो यहाँ पर मौजूद है और ये हिंदू टेम्पल्स का एक ख़ास स्टाइल है जिसके सबूत तारीखी तौर पर बहुत कम मिलते हैं, लिहाजा इसे महफूज बनाए जाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि पतन मनारा को सिकंदर आज़म ने 200 से 300 कबल मसीह में तामीर करवाया था और इस पतन मनारा को एक लाइट हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और दरिया हाकड़ा पर चलने वाले बहरी जहाज इस लाइट हाउस को देखकर यहाँ पर रुकते थे और यहाँ पर बाकायदा टैक्स अदा करके वो अपनी मंजिल की जानब रवां हो जाते थे। एक ख्याल ये भी किया जाता है कि इस लाइट हाउस को या इस मीनार को सिकंदर आज़म ने इर्द गिर्द के इलाका जात पर निगाह रखने के लिए, उनकी मुखबरी करने के लिए और उनको अपनी नजरों में रखने के लिए तामीर करवाया था ताकि हमलावरों से महफूज रहा जा सके।
नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और इन ईंटों की लंबाई और चौड़ाई तकरीबन 14 इंच और 10 इंच के बराबर है और ये एक बड़ी ईंट है जो कि हमारे यहाँ इस्तेमाल में नहीं आती। और मैं इस हवाले से एक और तारीखी सबूत आपके सामने पेश करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैंने खानेवाल में मौजूद तलम्बा की भीड़ पर एक वीडियो बनाई थी तो वहां पर मुझे बिल्कुल इसी तरह की मिलती जुलती एक ईंट मिली थी, जिस पर मैंने जब तहकीक की तो मुझे मालूम हुआ कि आर्कोलॉजिकल सर्वेस जो पाकिस्तान में तलम्बा पर किए गए उनके मुताबिक इस ईंट का ताल्लुक 200 से 300 कबल मसीह के साथ था और ये ईंट तलम्बा के किला की बुनियादों में इस्तेमाल की गई थी। तो ये वही दौर था जब सिकंदर आज़म ने तलम्बा पर हमला किया था और तलम्बा के किला को तबाह बर्बाद कर दिया था। आप इस वीडियो में वो ईंट भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद ईंटों के साथ मुमासलत रखती है। ये देखें नाज़रीन, किस कदर बड़े साइज़ की ईंट यहाँ से बरामद हुई है और ये यकीनी तौर पर एक तारीखी चीज़ है जिस पर काम करने की अभी ज़रूरत है। भाई यानी इसका वजन तकरीबन कितना होगा आपके अंदाजे में? बहुत ज़्यादा वजन है और ये आम ईंट से बहुत ज़्यादा बड़ी है। जी नाज़रीन, ये आपको बताते चलें कि ये लाइट टावर जो है ये सिकंदर आज़म के दौर में तामीर किया गया था और महक्कीन का ख्याल है कि यहाँ पर किसी दौर में दरियाए हाकड़ा बहता था या जिसे दरिया घाघरा भी कहा जाता था। और अब यहाँ पर सिर्फ दूर दूर तक सहराई टीलों के निशानात बाकी हैं, लेकिन अभी भी उन पर कुछ बर्तनों की बाकियात दिखाई देती हैं जो इस बात की गमाजी करती हैं कि किसी दौर में इस जगह पर दरियाए घाघरा या दरियाए हाकड़ा अपनी पूरी शान शौकत के साथ बहता था, जहाँ पर ये लाइट हाउस बनाया गया था ताकि दूर से आने वाले मुसाफिर वो इस लाइट टावर को देखकर या इस लाइट हाउस को देखकर यहाँ तक पहुँचें। मुहक्किकीन का ये भी ख्याल है कि सिकंदर आज़म ने ये लाइट टावर इसलिए भी बनवाया था ताकि इर्द गिर्द के इलाकों की सरगर्मियों पर निगाह रखी जा सके, उन्हें देखा जा सके। जी नाज़रीन, आज हम रहीम यार खां में मौजूद थे और यहाँ पर हमने आपको एक तहजीबी सकाफती विरसा जो यहाँ पर हज़ारों साल से मौजूद है और ये दरियाए हाकड़ा पर मौजूद मशहूर पतन मीनारा का एक ही मीनार है जो अब अहद रफ्ता की याद ताज़ा कर रहा है और जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और ये हमारा एक तहजीबी विरसा है जो एक मुश्तरका सकाफती विरासत की अक्कासी करता है और अगर हम इसको महफूज बना लेते हैं तो यकीनन आने वाली नस्लों के लिए ये एक बहुत अहम सरमाया साबित होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो फिर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।